CS का जून का अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट स्टिल बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट प्लान टू फॉलो इन द लास्ट 2 months। Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your CS June 2025 attempt. So पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 2 महीने में आप CS का जून का अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट स्टिल बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट प्लान टू फॉलो इन द लास्ट 2 months। हालांकि आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 3 वीडियोज़, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो जा करके देख लीजिए। द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बट स्टिल देर आर स्टूडेंट्स जिन्हें ऐसा लगता है कि हम खुद से प्लानिंग करना चाहते हैं, हम खुद से चीज़ें करना चाहते हैं। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आई विल बी टेलिंग यू द बेस्ट प्लान टू फॉलो इन द लास्ट 2 months टू क्लियर द जून अटेम्प्ट। सो लास्ट की जो 2 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। लास्ट के 2 महीनों में कोशिश करो कि कुछ भी नया ना पढ़ा जाए। व्हेन आई से कुछ भी नया, इट्स लाइक टोटली नया, बिल्कुल भी आपने कभी वो टॉपिक नहीं देखा तो कोशिश करो कि उसे अवॉइड ही किया जाए, बिकॉज इट विल नॉट सर्व द पर्पस। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आएगा और कैसे ही उसे आगे जाके तुम इंटरप्रेट करोगे एग्ज़ाम में। तो इसीलिए अच्छा रहता है कि जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसी को अच्छे से पढ़े। सो ऑलरेडी पढ़े हुए को अच्छे से पढ़ने को हम कहते हैं रिविजन। सो लास्ट के 2 months सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए नंबर 1 रिविजन पर। जितनी हो सकती है उतनी रिविजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। बिकॉज सी रिविजन का जो नेचर होता है, इट्स नॉट लाइक वन टाइम डन एंड दैट्स इट। तो वो तो हम प्रेपरेशन में भी कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं रिवीजन मीन्स कि हमने एक बार पढ़ लिया और हमें सब याद रहेगा, नहीं रहेगा। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन दिमाग है, हमें इतनी जल्दी चीज़ें रिटेन नहीं होती अनटिल अनलेस आपका IQ लेवल बहुत ही अच्छा है, तो दैट्स ओके। बट दिस इज़ समथिंग फॉर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक आई एम और लाइक मोस्ट ऑफ अस आर, राइट। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि रिविजन पर फोकस करो, राइट। ट्राई टू फोकस ऑन रिविजन एंड ट्राई टू फोकस लाइक मल्टीपल रिविजन्स आप कर सको। नंबर 1, लास्ट के 2 months डेडिकेटेड होने चाहिए रिवीजन पर, ताकि जो भी चीज़ें हमने पहले टाइम में पढ़ी हैं वो हम बार बार पढ़ के बिल्कुल एश्योर कर लें कि हमें ये चीज़ें आती हैं। नंबर 1। नंबर 2 थिंग इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। अब बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिविजन कर रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर्स। सो राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़रूर फोकस करो। आई ऑल्सो टेक द फ्री राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस। द लिंक्स टू द सेम विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन कम एंड जॉइन देम एज वेल। बट अदर दैन दैट, राइटिंग प्रैक्टिस जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस की होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन अ वे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो। अदरवाइज 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, दे आर प्रिपेयर्ड वेल, दे आर रिवाइज्ड वेल, बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि उन्हें आंसर्स लिखने नहीं आते। तो अगर आपको आंसर्स लिखने नहीं आते, इन दैट केस इट विल नॉट हेल्प यू मच, राइट। तो आंसर लिखने भी आने चाहिए। पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है, कौन सी बात लिखनी है, कौन सी बात नहीं लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी एक अच्छा आंसर बन पाएगा। तो लास्ट के 2 months में बेस्ट प्लान टू फॉलो है गुड रिविजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। ये दोनों चीज़ें अगर आप बराबर से कर सकते हो, टाइमली कर सकते हो, देन नथिंग लाइक दैट, इट विल चेंज the whole scenario and it will help you pass, and that too with very good marks, because ये 2 चीज़ें आपकी जो नॉर्मल प्रेपरेशन है उसको 4 चांद लगा देती है, and it really helps you pass. So आखिर के 2 महीने dedicatedly follow karo good revision and good writing practice and see that how easily you cleared June 2025 attempt. I hope this video helps. अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वेट करना कल की वीडियो का, जो डेफिनेटली आपके लिए अगेन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके जून अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।